अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज आपसे दो खबरें शेयर करनी हैं। एक इमरान खान की है, दूसरी शेख रशीद अहमद की है। इमरान खान ने धमकी दी है, हुकूमत को धमकी दी है, एस्टैब्लिशमेंट को धमकी दी है, हमारी अदलिया को धमकी दी है कि मैं जेल में भूख हड़ताल करूँगा। ये धमकी दी है। इमरान खान, आपको पता है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इमरान खान जब पहले एक दफ़ा गिरफ्तार हुए थे तो शायद ये बहावलपुर जेल में थे, वहाँ भी इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी और जेल इंतज़ामिया ने और हुकूमत ने मजबूर होकर इनको छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक़्त जो अदलिया की बहाली की तहरीक चल रही थी, ये गिरफ्तारी उस सिलसिले में हुई है। और इसके अलावा इमरान खान को एक दफ़ा जब इस्लामाबाद बनी गाला इनके घर में पुलिस पकड़ने आई तो ये पीछे वाली दीवार फलांग के तो भाग गए थे और जाके किसी कंटेनर में अंडरग्राउंड हो गए थे। ये हमारी तारीख का एक वाक़या है कि इमरान खान को पुलिस पकड़ने गई बनी गाला के अंदर, तो इमरान खान पुलिस से बचने के लिए अपने घर की पिछली दीवार फलांग कर भाग गए। और जो लोग ये कहते हैं कि खान भागता नहीं है, ये देखिए, ये खान भागा था पुलिस से डर के और बिल्कुल साफ शफाफ भागा था। तो जनाब इमरान खान ने जेल में ये जो धमकी दी है कि मैं भूख हड़ताल करूंगा, ये नई धमकी नहीं है, इससे पहले भी मैंने हिस्ट्री का वाक़या आपको बताया है। लेकिन इमरान खान अगर जेल में भूख हड़ताल करेंगे तो वो कहते हैं कि मेरे साथ जो जेल में सलूक किया जा रहा है ना, इस वजह से मैं जो है भूख हड़ताल कर रहा हूँ, जो मेरे साथ मुलाकातें नहीं होने दी जा रही और मुझे गर्मी में रखा है, इस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि आपने थोड़े दिन पहले वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें आपको एयर कूलर भी नज़र आ रहा था, इसके अलावा आपको उसमें काजू बादाम नज़र आ रहा था, उसमें अखरोट नज़र आ रहा था, उसमें जनाब आपको मतलब सारे खुश्क मेवाजात नज़र आ रहे थे। और आजकल आपको पता है चेरी भी खा रहे हैं, मैंगो भी खा रहे हैं, आम भी खा रहे हैं, सेब भी खा रहे हैं और खान साहब जो हैं वो तरबूज भी खा चुके हैं। ये जेल मैनुअल से सारा कुछ पता चल रहा है कि खान साहब क्या क्या खा रहे हैं। वो देसी मुर्ग की कढ़ाई खा रहे हैं, वो मटन कढ़ाई खा रहे हैं, जो देसी घी के अंदर भुनी हुई हो वो खाते हैं। और आपको पता है खान साहब दही बहुत खाते हैं। लेकिन खान साहब ने अब दे दी है धमकी, भूख हड़ताल की धमकी दी है। और मैं आपको दावे से बता सकता हूँ कि खान साहब जो हैं वो भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन वो ऐसी भूख हड़ताल करेंगे जिसमें वो काजू बादाम जो है उनके पास मर्तबान पड़े हुए हैं वो भी खाएंगे, वो अखरोट भी खाएंगे, उसके अलावा वो जो उन्होंने चीज़ें अपने पास कुश्ते रखे हुए हैं सारे, वो सारे खाएंगे। और उसके बाद वो जनाब जो है मटन कढ़ाई में से वो जो नली वाली बोटी होगी, जो चाँप की बोटी होगी, वो ज़रूर खाएंगे। और जो चिकन कढ़ाई होगी उसमें जो लेग पीस होगा चिकन का, देसी मुर्गी का चिकन, वो लेग पीस खा लेंगे, लेकिन वो रोटी नहीं खाएंगे। ये है उनकी भूख हड़ताल। वो पानी भी पिएंगे, वो सारा कुछ करेंगे। वो जनाब दही भी, अंधाधुंध दही खाएंगे। आपको पता है खान साहब जो है दही बहुत खाते हैं, इतना दही खाते हैं कि जो लोग उनके साथ रहते हैं ना उनको सबको पता है कि खान साहब दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वो दही भी खाएंगे। सिर्फ भूख हड़ताल ऐसी करेंगे जिसमें वो रोटी नहीं खाएंगे। कोई रोटी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने 14 रुपये की कर दी है, तो वो बड़ा नागवार गुजर रहा है उनको कि 14 रुपये की रोटी आ गई है। यार ये कितनी महंगी रोटी थी, 25-30 की रोटी थी। तो ये जो पंजाब हुकूमत है और जो मरीम नवाज की हुकूमत है उसने इसको 14 रुपये की कर दी है, इसलिए वो भूख हड़ताल कर रहे हैं असल में कि मैं 14 रुपये की रोटी नहीं खाऊंगा, बाकी मैं सारा कुछ खाऊंगा। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि जेल में मेरे साथ जो सलूक हो रहा है, हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जावेद चौधरी, उन्होंने एक एनालिसिस किया है, एक तजिया किया है कि मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फिर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, मखदूम जावेद हाशमी और बाकी जितने भी बड़े बड़े, मरीम नवाज शरीफ, फिर हमदा शहबाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ खुद, राना सनाउल्लाह, उसको शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, उसके बाद कामरान माइकल, ये जितने कैदी थे, उन्होंने इसका एक तजिया किया है कि जो सहूलतें इमरान खान के पास हैं वो जो है वो किसी और कैदी के पास नहीं थी। इमरान खान को जिस तरह से जेल में खाना पीना मिल रहा है, और काजू बादाम में आपको जिक्र कर चुका हूँ, जो कढ़ाई गोश्त वो खाते हैं, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, और उसके अलावा जो दही बड़ा खाते हैं वो, और उसके बाद उनकी जितनी मुलाकातें हो रही हैं, आज तक किसी कैदी की इतनी मुलाकातें नहीं हुई जितनी मुलाकातें इमरान खान
जितनी मुलाकातें इमरान खान अपने वकीलों से कर रहा है, अपनी फैमिली से कर रहा है, उसके बाद अपने जो सियासी जानशीन है सारे, जो पार्टी में इंतशार है, इनके साथ जितनी मुलाकातें इमरान खान कर रहा है, वो मुलाकातें जो है जनाब, वो मुलाकातें किसी सियासी कैदी को, ना नवाज शरीफ को, ना शहबाज शरीफ को, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, ना बेनज़ीर भुट्टो को। आपको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस कमरे में रखा हुआ था, आप वो कमरे की तस्वीर देख लें तो आप यकीन जाने गश खा के गिर जाएं। और कहाँ उसको रखा था, उसको ठुड्डे मारे जाते थे। और मियाँ जवेद लतीफ़ बता रहे थे हमें तो वो क्या कहते हैं जी, ड्रम में बंद करके रख देते थे पूरा दिन। ड्रम में जो बाल्टी नुमा ड्रम नहीं होता, उसमें बंद करके रख देते हैं, मियाँ जवेलती बता रहे थे। तो खान साहब को तो वहाँ ऐश है। खान साहब को आपने दीदार देखा उस जो वो कोर्ट में पेश हुए हैं, तो आप देखें कैसी शेव हुई है, कलर लगा हुआ है, सेहत बिल्कुल ठीक है, सारे मेडिकल टेस्ट ठीक हैं। तो आपको तो ना हार्ट की प्रॉब्लम है, कख नहीं है आपको, ना आपका बाईपास हुआ है, ना आपको शुगर है, कोई बीमारी आपको है ही नहीं। वो गोली वाला मसला है हल्का सा, वो गोली लगी नहीं थी, वो आपको मसला है। तो आप इतनी बातें बना रहे हैं। खान साहब, आप लूली लंगड़ी भूख हड़ताल कर सकते हैं, आप सही और मुस्नद जो भूख हड़ताल है वो कभी नहीं करेंगे, मेरा ये चैलेंज है खान साहब। दूसरी बात है जी शेख रशीद अहमद की। शेख रशीद अहमद ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि मैं जब चिले में था तो मैं खुदकशी करने लगा था, और खुदकशी मैं अपने उजारबंद से करने लगा था। यानी उजारबंद समझते हैं शलवार के अंदर, जिसको हम पंजाबी में नाला भी कहते हैं, नाला पा लिया, नाला कच्छे का, नाला पजामे का, इस तरह ही पता ना आपको, नाला शलवार का। वो उजारबंद जो है मैं उसके साथ पंखे से लटका के तो खुदकशी करने लगा था जब मैं चिल्ले पे था। आप खुद सोचें, हमारी हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में, जहां जहां शलवार कमीज पहनी जाती है, आज तक किसी ने नाले के साथ या उजारबंद के साथ, मैं पंजाबी में बता रहा हूं, उजारबंद के साथ आज तक किसी ने खुदकशी नहीं की। क्योंकि खुद जो उजारबंद होता है बड़ा नाजुक होता है, उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो इतना हराम का वजन उठा सके। अब शेख रशीद साहब से बंदा पूछे कि आपका जो इतना हराम का वजन है, इतना ज़्यादा जो बूढ़ा वजन है, वो किस तरह एक उजारबंद उठा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप उजारबंद निकाल के खुदकशी करेंगे तो शलवार तो नीचे गिर जाएगी, आप नंगे हो जाएंगे, तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। इसलिए हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा किसी बंदे ने आज तक ये कहा हो कि मैंने उजारबंद से खुदकशी होते हुए देखी है, या कोई पुलिस में केस आया हो, किसी ने आज तक कोई FIR आई हो, पुलिस में केस आया हो कि किसी ने उजारबंद से खुदकशी कर ली है। लेकिन ये देखें आप, शेख रशीद अहमद साहब का कमाल देखें, वो कह रहे हैं, मतलब लोगों को गुमराह करते हैं आपने खुदकशी करनी है किसी नहर में, आज़ाद हैं, अब नहर में डूब मरें। आपने खुदकशी करनी है किसी वो जो नाला लई है उसमें डूब मरें। शेख रशीद साहब, आपने उजारबंद के साथ खुदकशी करनी है यार, आप पंखे के साथ लटका के कैसे पंखे पे चढ़ेंगे आप। मतलब उजारबंद में तो ये सलाहियत नहीं है इतना हराम का वजन उठा सकें, जिसने इतने सिगार पिए हों, इतने महंगे सिगार आप पीते हैं। उसके बाद आप कहते हैं जी मैं खुदकशी करने लगा था। तो माशाल्लाह खुदकशी के लिए और बड़े तरीके हैं। इस्लामाबाद के अंदर बड़ी लोकेशंस हैं, नाला लई आपके लिए मौजूद है, बहुत सारी नहरें हैं, बहुत सारे दरिया हैं, कहीं भी खुदकशी कर सकते हैं। ये जो आप औजारबंद से खुदकशी करना चाहते थे, इससे हमें हंसी आ गई है, ये हंसने वाली बात है जी। शेख रशीद कहता है कि मैं औजारबंद डाल के तो खुदकशी करने लगा था। नाज़रीन, मेरा आज का वीडियो आपको यकीनन बड़ा अच्छा लगा होगा, शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।